हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन उत्तल लेंस में सूत्र सिद्ध करना है। उत्तल लेंस में सूत्र को सिद्ध करें, यानी 1/v-1/u बराबर 1/f। अगर एग्जाम में आ गया तो क्या नंबर देके जाएगा? 6 नंबर देके जाएगा। लेंस में तो उत्तल लेंस का पहले चित्र पाएंगे। उत्तल लेंस से किनारे के बीच में F1 है, F2 F1 चलो F1 है, F2 कैसे हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा। इन्हें 2 वाला है, 1 वाला रहेगा कितना? नियम है, ये माने कुछ भी मान सकता है, समझ आएगा। चलो अब आएगा कची है, मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय बिंदु ही आया, ही आ रहा है प्रकाशीय बिंदु उठ के। समझदारी आई नहीं रहा है, इतना दिन से पढ़ा रहे। अब मान लो जैसे हम वस्तु खड़ा करते हैं, एजा पर हम वस्तु खड़ा कर दिए, किरण करने जाएगा लेंस की ओर, कहां से कोई गुजरेगा? फोकस से होकर गुजर गया। एक केंद्र से निकलेगा जो प्रकाशीय बिंदु से होकर गुजरेगा, गुजरेगा कि ना? प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। अनंत और F2 के बीच में है ना, वस्तु है ना, वस्तु को मान लो बी आई ए, प्रतिबिंब मानेगा तो उल्टा हो जाएगा लेंस, तो ये हो जाएगा A1 और V1। हो गया कि ना? इतना हो गया ना? हो गया कची, इसको ही एम मान लो, कची मान लेंगे एम, और कुछ नहीं। चित्र इतना बन गया, मतलब अब सिद्ध होगा। अब कची होगा? इतना तो बनाइए लेगा ना। तो माना कि स्टार्ट करेंगे, माना कि ए बी क्या है? ए बी एक वस्तु है, मान लेते हैं लेंस के मान लेते हैं ए और बी। माना कि ए बी एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष का बात है एक ही है, जो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर रखी गई वस्तु कौन होगा? का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए डैश और बी डैश है, ए डैश और बी डैश है। समझ आए ना? इतना तो लिख ही सकता है, में से लिखे। देखो माना कि ए भी एक उत्तल लेंस, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 1/v-1/u बराबर 1/f। इतना हो गया। सर्वांशम बताया ना करना, एकदम बताया है। बताना इसमें त्रिभुज कहाँ कहाँ बन रहा है बताना। देखो एगो ई त्रिभुज बन रहा है, याद कर लेना, एजा से लेकर ई एगो त्रिभुज है ना, एक का प्रतिबिंब यहाँ बनता है ना, तो एक का त्रिभुज है ना बनेगा, ये बनेगा कि ना? ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम का बराबर होता है कि ना? इसका दो भुजा ऑटोमेटिक अपने से बराबर होता है, तीसरा अपने से हो जाता है बराबर, होता है कि ना? ये नियम त्रिभुज में पढ़ा दिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ, लिखेंगे कि ना? त्रिभुज ए बी ओ सर्वांशम, फिर त्रिभुज कौन? ए डैश बी डैश और F2 है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश और F2। ये कैसे आया? कैसे आया? क्या दो त्रिभुज है तो ना आएगा, इन्हें प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब बनाए, तो एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज होने, इसको नहीं अभी कर रहे हैं, याद के लिए रहना है। ये त्रिभुज है, एगो अच्छा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा कि ना? तो ये भी किस डिग्री का? 90 डिग्री का समकोण है, तो समकोण में दो भुजा अपने से बराबर रहता है कि ना? जब दो भुजा बराबर हो, इसको बराबर करेंगे, जब ई लेंगे, ई लंब है तो लंब ए भी हो जाएगा, तो इसका लंब कोण हो जाएगा, ई हो जाएगा कि ना? ए डैश और बी डैश, ए डैश और
बी डैश। जब ये लंब इस वस्तु का है तो इस तरफ एम ए का लंब है ना रहेगा, तो आधार किसका होगा, आधार कौन हो जाएगा बताओ, ऐसे लेकर ए जाता है बी ओ, बी ओ, तो एक आधार कौन हो जाएगा, बी डैश और एफ, बी डैश और है ना होगा, दूरी है, ये कची है और दूरी को सूचित करते कथी से, कची से, दूरी मतलब होता है देखो ये तीनों के कल ही लिखवा दी है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब यू होता है, अब प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब बराबर होता है माइनस भी भी होता है, अब फोकस मतलब, फोकस मतलब एफ, ये तीनों याद रहना चाहिए। तो वस्तु की दूरी है ना, तो दूरी मतलब कच हो जाएगा यू ना हो जाएगा, यू होगा, वस्तु मतलब कच हो जाएगा यू, तो अब ये माइनस में होगा, कच में होगा माइनस में, कहीं प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है, आओ उसके बाद बच गया कची, तो एक हो जाएगा फोकस की कची दूरी, एहो आएगा तो दूरी ना है, लेकिन क्या कर है वस्तु की दूरी नहीं है, ये वस्तु की दूरी हुआ, इसका ये क्या हो गया प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की हम बताए कची होता है भी, कची होता है तो भी, समीकरण, समीकरण एक त्रिभुज सिद्ध है हुआ, एक त्रिभुज सिद्ध। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे, अब दूसरा, अब त्रिभुज कहूँ और नजर आ रहा है, कहूँ कहूँ और नजर आता है, देखते हैं दूसरा त्रिभुज कहा गया, देखो दूसरा त्रिभुज की बात करेगा, एम ये है ना ओ और एफ टू, ये त्रिभुज ना है, ऐसे ही बात देखेगा ऐसे है कि ना, लेंस में याद कर लेना, एगो इधर आएंगे, एगो इधर लिया ना, और बाद एगो इधर ना, एगो इधर है, तो बताओ ई वाला कौन क्या कहलाता है, बताए ऐसे त्रिभुज में कौन कौन का बताए हैं, जब ई कौन और ई कौन बराबर हो तो कौन कौन कहलाता है बताओ, एकांतर कौन से है ना, तभी दोनों के सर्वांगसम करेंगे, कच करेंगे सर्वांगसम, तो त्रिभुज पुनः फिर से, पुनः मतलब फिर से एगो हो गया कची, अब त्रिभुज लेंगे कौन एम ओ एफ टू, त्रिभुज ओ एफ टू सर्वांगसम, सर्वांगसम, फिर त्रिभुज कौन ले ले, वही लेंगे ना, ए वाला ना है कल, ए डैश बी डैश और एफ टू, ए डैश बी डैश और एफ टू, चलो अब इसको लेंगे कची, एक नाम कौन हो गया ये ना है, कची है एम ओ, एम बटा में, तो इसको ए डैश और है ना, ए डैश और बी डैश बराबर, अच्छा आधार इसको ई हो गया, होगा कि ना, अभी बंटवारा कर रहा है, आधार काट रहा है ना, या फिर माइनस होगा, कची होगा माइनस होगा, याद कर लेना, या फिर आधार कची हो जाएगा पहले ओ एफ टू ए ना होगा, ओ एफ, पहले इसको ले लेते हैं, एक ओ एफ टू, ओ टू बटा में उसका क्या हो जाएगा बी वन आई एफ टू, वी वन और एफ टू ए ना रहेगा, देखो इधर से आधार एक गया, एक आधार ई है, ई आधार नहीं, ई कर ले क्या चाहिए, आधार एकदम सीधा रहता है ना, आधार नीचे, अभी ये आधार जब होगा तो लंब होगा, लंब हुआ ना, तो ये कची हो गया, हम बताए 90 डिग्री के सामने सामने कर्ण रहता है, बताए ना, ये बची गया कची है आधार, त्रिभुज नहीं पढ़ा है ना पढ़ा, नहीं पढ़ा तो कहाँ से समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, समझ सुनना सही में समझ नहीं आएगा, याद कर लेना ना, एम ओ ये दोनों लगता है कि ना बराबर है ना, बराबर, तो एक बराबर हम यही लिख सकते हैं, कि नहीं बराबर, जब वस्तु है तो लिख सकते हैं, देखो तो ए बी अबाटा में ए डैश और बी डैश बराबर,
ये दोनों वस्तु बराबर है, अति प्रतिबिंब बनेगा ना, इस सामने सामने ये जितना देखता है आती है हाइट में एक इतने है, एक ज्यादा है, तो ये दोनों बराबर है। ये जहां लिख सकता है एम ओ बराबर होता है ए बी लिख सकता है, कोई दिक्कत ना होगा। अब जानता है ओ एफ टू, ये है फोकस, कची है फोकस, तो इसको एफ हो जाएगा, कची हो जाएगा एफ। अब तक घटाएंगे, कची करेंगे घटाएंगे, अब घटाएगा कची कची ओ ओ बी डैंस, ओ बी डैंस, ओ कहाँ गया ए जाए ना, ओ से लेके बी पहले लिखते हैं, ओ अभी डैंस माइनस, अब कसी घटा देंगे, अब घटाना कोई ओ एफ टू, ओ और एफ टू, इतना में से इतना के घटा देंगे तो बचेगा कितना, ओ एफ टू, ओ समझ आया कि ना। अब पता होना चाहिए एफ तो एफ रहेगा, ए डैश ए बी बटा ए डैश और बी डैश बराबर ये एफ है, कहे ओ बी, ओ और बी, ये किसका होता है मान पता है ना, वी का, ओ और ये चीज है, ये प्रतिबिंब बनाएगा, कची बनाएगा माइनस, अब बच गया जो कची कहलाएगा एफ कहलाएगा, कची कहलाएगा एफ, मतलब कची बच रहे एफ ओ एफ टू, ओ एफ टू, ये फोकस है, कची है। अब ये होगा समीकरण, समीकरण एक और दो से, चलो देखो समीकरण एक दो के सामने सामने करेंगे तो समीकरण ये है एक, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर मिल रहा है ना, तो दोनों कट गया, हम इसको बार बार नहीं उतार सकते, ये दोनों कची हो गया, अब बच गया कची है ना माइनस वी बटा में, अरे माइनस यू बटा में वी बराबर बच गया ये ना एफ बटा में वी माइनस एफ है ना। अब गुना करेंगे कच्चे तिरछा तिरछा में गुना करो तो ये हो जाएगा माइनस यू और वी, फिर एक में गुना करेंगे तो जगह माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर एक में एक से गुना होगा तो एफ और वी। अब देखेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर बताया ना, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, चलो भाग दो, माइनस में यू अभी बटा में यू वी एफ प्लस यू एफ बटा में यू वी एफ बराबर एफ वी यू वी एफ, चलो जे कटेगा जे काटेंगे, यू वी से यू वी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, एफ वी एफ और भी कट गया। अब देखो बच गया माइनस में है ना बचा माइनस एक बटा एफ प्लस बच गया एक बटा में भी बराबर ये बच गया एक बटा में यू, माइनस में जाके आई प्लस है ना के पता है ना, तो एक बटा भी माइनस आ जाएगा एक बटा यू बराबर माइनस में जाके एक बटा सिद्ध हुआ